7th क्लास के बच्चे को मैं पढ़ाया हूँ। सुप्रभात। अभी अभी मैं 7th क्लास के बच्चे को यही पढ़ाया हूँ और यही मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए बोर्ड पर ज्यों का त्यों मैं इसे छोड़ दिया हूँ। संधि विच्छेद में जैसे अन्वेषण हुआ, अनुधन एषण, अनुधन एषण, अन्वेषण हो गया, अनुधन एषण, अन्वेषण। तो इसमें कौन कौन वर्णों की संधि हुई है? उ और ए, उ वर्ण और ए वर्ण, यही दोनों वर्ण की संधि हुई है। तो उ और ए से कौन सा वर्ण बनेगा? यही वे बनेगा। उ और ए से वे बनेगा, जो यन संधि में मैं आपको बताया हूँ कि ई और अ से य, ई और आ से या, ई और उ से यू, ई और दीर्घ उ से यू, यो दीर्घकार यू। उसके बाद ई और ए से आई, उ और अ से व, और उ और ए से वे, री और आ से रा। तो उसी के आधार पर ये संधि विच्छेद है। अनुधन एषण, उ और ए से वे बना तो अन्वेषण। उसके बाद मैं आपसे कह दूं कि अभ्युदय, दूसरा शब्द क्या है? अभ्युदय। अभ्युदय में इसका संधि विच्छेद होगा आपका अभि धन उदय, अभि धन उदय, अभ्युदय, अभि धन उदय, अभ्युदय। तो इसमें कौन कौन सी वर्ण की संधि हुई है? तो ई हुआ, हर्स्व ई वर्ण की और हर्स्व उ की, है ना? और आप जानते हैं कि ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो यण संधि का उदाहरण हो जाता है। तो अभ्युदय, अभि धन उदय, ई और उ से यू बना, जो यण संधि का उदाहरण है, इसीलिए अभ्युदय हुआ। इत्यादि, इत्यादि का होगा इति धन आदि, इति धन आदि। तत्ती में ई आया, आदि का आ आया, ई और आ से या हो गया। अब बताइए, ये भी तो दीर्घ संधि का ही ना उदाहरण है, अभी यण संधि का। तो ये भी यण संधि हो गया। उपेक्षा, उपधन इच्छा, उपेक्षा। तो अ में अ आया, इच्छा में दीर्घ ई आया, तो अ और दीर्घ ई से ए बना, तो उपे हो गया, उपेक्षा हो गया। उपधन इच्छा, उपेक्षा। तो अ का ई के साथ संयोग हुआ है तो ए बना है। ये गुण संधि का उदाहरण है। करुणामृत, करुणा धन अमृत, करुणामृत, करुण धन अमृत।
सकते हो, करुणा धन अमृत भी लिख सकते हो या करुण धन अमृत भी लिख सकते हो, क्योंकि अ और अ से भी आ ही होता है, आ और अ से भी आ ही होता है। तो करुण धन अमृत करुणामृत ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ग्रामोद्धार, ग्राम धन उद्धार, ओ धन उ, ओ धन उ हुआ इसमें, तो क्या हो गया, ओ धन उ से ओ बन गया। ग्रामोद्धार में ग्रामो ओ और उ गुण संधि का ये उदाहरण है। आ और ये से आई बन गया, ये गुण संधि का उदाहरण नहीं लग रहा है। आ और ये, आ और ये, आई हो जाता है, वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। आ और आई से, आ और ये से भी आई बन जाता है। अब आइए टिकैत, टिका धन ऐ, आ धन ए, टिकैत, ये भी वृद्धि संधि के ही उदाहरण है। 10 धन आनंद, ओ धन आ हो गया, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब जो हुआ कौन संधि हुआ, स्वर संधि हुआ। लेकिन स्वर संधि में कौन स्वर संधि हुआ ये बताइए कि कौन सा स्वर संधि हुआ यह। तो सबका अपना अलग अलग ढंग से बताया गया है। अब जैसे देखिए वागीश, ये संधि बदल गया। वागीश ये संधि बदल गया। वागीश का होगा
वाक धन ईश वागीश, वाक धन ईश वागीश। तो ये क्या हो गया? व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ ये। तो ये व्यंजन संधि हुआ। और अगर नियम कहता है, व्यंजन संधि के भी 7-8 नियम है कि अगर संधि कवार, चवार, टवार, तवार, पवर्ग से शुरू हो, समझेंगे नहीं, तो उसके बाद अगर कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो कौन सा शुरू हुआ? कवर्ग से स्वर ई है, तो वो क्या हो जाता है? क जो है ग में बदल जाता है, च ज में बदल जाता है, तो ड में बदल जाता है, तो द में बदल जाता है, प ब में बदल जाता है। तो इसीलिए वाक जोड़ ईश वागीश, क के ग हुआ, तीसरा वर्ण हुआ ना ये। तो ये कौन वर्ण, कौन संधि हुआ? व्यंजन संधि। अब जैसे देखिए अजंत, अजंत, इसका हो जाएगा अच धन अंत, अच धन अंत। तो यहाँ चवर हुआ, अनुस्वार स्वर है, तो च छ ज, ज हो जाएगा च के बदले, ये हो जाएगा अजंत हो गया। अच जोड़ अंत अजंत स्वर संधि का, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जिन दो वर्णों में संधि होती है, उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, तो उसे व्यंजन के संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम यही है जो मैं कहा था कि तुम लोग स्वयं पढ़ लेना, है ना, कि संधि विच्छेद जो होता है ना, तो यहाँ अगर क च ट त प अगर रहे और उसके बाद कोई स्वर रहे, तो हर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है अच जोड़ अंत अजंत, छ से जो हो गया ना। अब जैसे देखिए शब्द धर्म होता है, सत्य, धर्म, इसका होता है सत्य धन धर्म।
व्यंजन संधि हुआ, लेकिन यहाँ तो है और यहाँ ध है, स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। फिर भी यहाँ इसका तीसरा वर्ण आएगा, तो थो दो, दो आएगा, शब्द धान। ये आ गया, समझ गया ना? शब्दधर्म। अब जैसे देखिए, षड दर्शन, सट, सट, षड दर्शन, शो ये नहीं होगा, दूसरा शो होगा। तो इसमें होगा सट, धन, दर्शन, तो का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? तो ठो डो, तो यहाँ डो है ना लिखा हुआ, षड दर्शन षट, धन दर्शन षड दर्शन। ये आपका हो गया पहला नियम व्यंजन वर्ण का। दूसरा नियम है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण अंग, य, ण, न, म हो तो पहले वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्ग के बाद किसी वर्ग का पंचम, पंचम वर्ण आता है तो पहले वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आप कल पढ़ाऊंगा। व्यंजन वर्ण का एक ही नियम के बारे में मैं आपको बतलाया हूँ कि क, च, ट, त, प अगर यहाँ पे रहे तो यहाँ पर स्वर रहे या व्यंजन रहे, कुछ रहे तो ये जो है क अगर रहे तो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, च का भी तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। जो भी यहाँ पर रहेगा ना उसका तीसरा वर्ण उस वर्ग का जो होगा वही लिखा जाएगा। और फिर आगे कल फिर पढ़ाया जाएगा। इसके लिए मैं आपसे आज की पढ़ाई यहीं पे स्थगित की जा रही है। आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।